मिडनाइट मटन बिरयानी मेरा सब्सक्राइबर का फ्री। मुंबई में मुन्ना नाम का एक आदमी रहता था। उसे दिन में सोना, रात में जागने की बहुत आदत हो गई थी। एक दिन ये सब देखकर मुन्ना के पिता सोलंकी आकर उसे खूब डांटा। वो सब सुनकर मुन्ना, देखिए पिताजी, सुबह ही आप मुझे मटन बिरयानी बनाने का कह रहे हो ना। एक काम करो, मेरे हाथ के नीचे एक आदमी और 2 लाख का कैश मुझे दे दो। मैं रात को मटन बिरयानी बेच लूंगा। यूं कहा सोलंकी। अरे मैं सुबह बैठकर कैश देखने के लिए कह रहा हूँ, वही तुमसे नहीं हो पा रहा है। तुम उसके ऊपर मटन बिरयानी बेचोगे? नाइट बिरयानी तुम्हें मामूली बात लगता है क्या? पीने वाले लोग आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, राउडी वाले आते हैं, इतना आसान थोड़ी है। यूं कहा मुन्ना। ओफो पिताजी, आप ऐसे पुराने जमाने के बातें मत कीजिए। मुझे 2 लाख कैश और शॉप देकर तो देखो। मैं कौन हूँ आपको दिखाता हूँ ना। मैं और मेरा फ्रेंड पप्पू मिलकर खूब अच्छे से चलाएंगे धंधा। यूं कहा तो माँ रुक्मिणी भी मुन्ना का सपोर्ट करने से सोलंकी ठीक है कहा। इसे कुछ दिन तक अपने दोस्त पप्पू के साथ मिलकर मिडनाइट बिरयानी शुरू किया। सोशल मीडिया, यूट्यूब में वगैरह डालने से लोग अच्छे से आते थे। आने वाले लोगों से पप्पू अपने मिडनाइट बिरयानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहता था। इससे वे लोग भी सब्सक्राइब करते थे। इस तरह धीरे धीरे मिडनाइट बिरयानी मशहूर होने लगी। कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद कुछ पैसे सोलंकी मुन्ना को देते हुए होटल में छिपाकर रखने के लिए कहा। उस दिन मुन्ना से पप्पू, भाई हमारा सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ानी होगी। उन्हें कोई गिफ्ट देंगे तो अच्छा होगा। कम से कम उन्हें एक एक्स्ट्रा लेग पीस दे दे क्या? तब मुन्ना, अरे क्या बात कर रहे हो, सिर्फ एक लेग पीस क्या, फुल बिरयानी देते हैं। आज कुछ लोगों से सब्सक्राइब कराओ और साथ ही साथ हमारा यूट्यूब पर भी अनाउंस करो, सब आएंगे। यूं कहा पप्पू हाँ कहा। उस रात मिडनाइट होते ही करीब 500 सब्सक्राइबर्स वहां आए। उन्हें देखकर खुश होकर मुन्ना, आइए आइए बिरयानी खाइए कहकर सबको बिरयानी दिया। सब बिरयानी खूब एंजॉय किए। अब उनसे मुन्ना, देखिए मेरे सब्सक्राइबर्स हो यानी मेरे परिवार वाले जैसे हो। मेरे लिए आपको कम से कम 10-10 लोगों को सब्सक्राइब कराना ही पड़ेगा। यूं कहा तब लोगों में से एक, कर तो देंगे, पहले तुम अपने पिता से जो लिया था ना सुबह 10 लाख, वो लेकर आ जाओ, वरना तुम्हें अभी पकड़ लेंगे। यूं कहा तब मुन्ना, क्यों रे, क्या बात कर रहे हो? 10 लाख के बारे में तुम्हें कैसे पता है? हाँ, ये एक चोर जैसा लगता है, सब मिलकर मारो इसे। यूं कहा तब एक और, अरे हम सब तुम्हारे सब्सक्राइबर्स नहीं है रे, चोर है और हम सब इसके आदमी है। कहकर मुन्ना को पप्पू को पकड़कर पूरे होटल में ढूंढकर वहां जो 10 लाख है वो लेकर चले गए। फिर अगले दिन सोलंकी होटल आया। अब मुन्ना पप्पू ये बात बताए तो तीनों जाकर पुलिस कंप्लेन दिए। वे सब जो बोले वो सुनकर विचार करके एसआई मुन्ना के पास आया। अब मुन्ना से एसआई, क्यों भाई मुन्ना, मैं तुम्हें उतना बेवकूफ दिखता हूँ क्या? कम से कम दिमाग भी इस्तेमाल नहीं किए। अब बताओ, कहीं पर भी ऐसे 500 चोर एक साथ आते हैं क्या? बड़ा कोई चैरिटी के जैसे, वो भी सब्सक्राइबर्स बनकर। कहते हुए बगल में मौजूद पप्पू को पकड़कर खूब मारा। तब पप्पू, सर मुझे मत मारो सर, प्लीज सर, वो पूरा मैंने ही किया है सर। सुबह अंकल इसको 10 लाख दे रहे थे तो मैंने देख लिया है सर, इसलिए कुछ लोगों से बात करके एक एक इंसान को 1000 रुपए दूंगा कहकर लाया सर। उन्हें 5 लाख का पूरा पेमेंट कर दिया है सर, बाकी का 5 लाख मैंने रखा है सर। कहकर वही चोर है ये मान गया। वो बातें सुनकर मुन्ना सोलंकी दंग रह गए। फिर एसआई, देखा मुन्ना, हमारे दोस्त के रूप में ही ऐसा चोर छुपे होते हैं, इसलिए किसी पर भी ऐसा भरोसा नहीं करना चाहिए। कल इससे मैं पैसे वसूल करूंगा, आप लोग जाइए। कहकर उन्हें भेजा और पप्पू को सेल में डाल दिया। ग्रैंडपा का सीक्रेट मसाला बिरयानी। नाला नगर नाम के गांव में विश्वजीत नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसको अमित नाम का एक पोता के अलावा कोई नहीं थे। अमित के पैदा होने के कुछ महीनों के बाद अमित के माँ, पिता और विश्वजीत की बीवी एक दुर्घटना में मर गए थे। उसके वजह से बचपन से अमित को विश्वजीत ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। अब अमित कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उसको अच्छे अच्छे कपड़े, बाइक, ऐसे सब कुछ खरीदकर विश्वजीत ने दिया।
विश्वजीत को एक बिरयानी का ठेला था। वहाँ पर जो बिरयानी बेचता था उसका बड़ा नाम था। बहुत लोग वहाँ पर आकर बिरयानी को खाकर विश्वजीत की बहुत तारीफ करते रहते थे। गांव में सब लोग उस बिरयानी में विश्वजीत कुछ रहस्य मसाला पाउडर डालता है, इसलिए इतना स्वाद रहता है, ऐसा कहते थे। मगर जो भी उस मसाला के बारे में पूछने से भी विश्वजीत उसके बारे में कभी भी नहीं कहता था। ठेले के पास एक आदमी, विश्वजीत जी, मैं कितने सालों से यहाँ पर बिरयानी खा रहा हूँ, मगर ऐसा स्वाद और कहीं पर भी नहीं मिलता है। आप इसमें कुछ सीक्रेट मसाला डालते हैं कहते हैं ना, वो क्या है जी? पूछा। तब एक औरत, विश्वजीत, मैं और मेरे पति अगले महीने अमेरिका जा रहे हैं, वापस जल्दी नहीं आएंगे। ये बिरयानी वहाँ पर नहीं मिलेगा ना? ये खाए बिना रहना नामुमकिन है। थोड़ा इसका रहस्य क्या है बताओ ना विश्वजीत, तुम्हारा भला होगा। बोली। तब विश्वजीत, रहस्य कहकर आप ही बोल रहे हो ना, वो मैं आपको कैसे बताऊं? ये मेरे पोते के अलावा किसी को नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, कहा। लेकिन अमित का तो घूमने फिरने का स्वभाव था। जब भी देखो पिक्चर्स के लिए, बेकार में घूमने के लिए, पार्टी के लिए उसका दादाजी का पैसे बेकार में खर्चा करता रहता था। इस बात पर विश्वजीत कितना समझाने से भी वो नहीं सुनता था। तब विश्वजीत, बेटा, मेहनत करके पढ़ाई करके अच्छा नौकरी करोगे सोचा, लेकिन तुम तो ऐसा तैयार हो गए हो, आदतों को बदलो बेटा, कहा। तब अमित, व्हाट दादाजी, तुम्हारा बिरयानी का रहस्य मसाले के बारे में सिर्फ मुझे ही बताऊंगा कहकर सबको बताते रहते हो। अब मुझे पढ़ाई करके नौकरी करने के लिए कहते रहते हो। नौकरी करते हुए बिरयानी बेचना है क्या, या फिर बिरयानी बेचते हुए नौकरी करना है? पहले आप एक क्लैरिटी में आइए दादाजी, कहा। तब विश्वजीत, वैसा नहीं है बेटा, मैं जो कह रहा हूँ वो कह रहा था। तब अमित बिना सुने, ओ दादाजी, मेरा कॉलेज का टाइम हो रहा है, बाय, कहकर चला जाता था। तब विश्वजीत अपना सर पकड़ लेता था। एक दिन विश्वजीत बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया। तब डॉक्टर ने आकर जांच करके वे ज्यादा दिन जिंदा बचना मुश्किल है कहकर अमित से कहे। अमित बहुत दुखी हुआ, घर में ही रहकर अपना दादाजी का ख्याल रखने लगा। एक दिन विश्वजीत, बेटा अमित, मेरे जाने का समय आ गया है। मेरे जाने के बाद तुम जाकर हमारा बिरयानी का ठेले को चलाओ। वही एक संपत्ति जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उस कमाई से आराम से जियो। हमारा घर में जो ट्रंक है उसमें वो रहस्य मसाला को कैसे तैयार करना है एक पेपर में लिख कर रखा हूँ। मेरे मरने के बाद वो निकाल कर पढ़ना बेटा, कहा। वैसे ही विश्वजीत का देहांत हो गया। तब अमित बहुत दुखी होने लगा। फिर अमित ने उस ट्रंक को खोलकर उसमें से लेटर को निकालकर देखा। लेटर में, बेटा अमित, मैं बिरयानी में कोई रहस्य वाला पाउडर नहीं मिलाता हूँ, अच्छा गुणवत्ता वाले शुद्ध चीजों से बनाता हूँ। बस गांव में कभी किसी ने ये अफवाह फैलाया था कि मैं बिरयानी में कोई रहस्य वाला मसाला मिलाता हूँ कहकर, उसको लोग ने यकीन करके मेरे पास बिरयानी खाने आने लगे। सब लोग बिरयानी अच्छा है कहकर तारीफ करने लगे और ग्राहक बढ़ने के वजह से ये तो बढ़िया है सोचकर वो रहस्य वाला मसाला सच है कहकर सबको यकीन दिलाया। इतने दिन तुम्हें ये राज के बारे में नहीं कहने का कारण है तुम्हारा उम्र। बचपना में तुम ये राज किसी से भी बताओगे कहकर मुझे एक डर था। अब से वो राज सच है कहकर तुम यकीन करो और सबको यकीन दिलाओ और खुशी से रहो। तुम्हारा दादाजी विश्वजीत, कहकर लिखा हुआ था। ये पढ़कर अमित के आंखों में आंसू आए। दादाजी के महानता के बारे में मन में प्रणाम किया। तब से अमित ने उस बिरयानी ठेले को चलाकर खुशी से जीने लगा।